जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत क्या कुछ साफ सफाई और अन्य चीजें जो है उसका फायदा उन्हें मिलेगा, और जो सवाल उनके कुछ अनकहे और अनसुलझे से रहते हैं वो स्थानीय और उनके लोकल जो पार्षद है वो जनरल हाउस मीटिंग में वो मुद्दे उठाते हैं ताकि जनरल पब्लिक को एड्रेस किया जा सके। हालांकि ये जनरल हाउस मीटिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अमूमन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं देखा जाता। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से आगामी 22 अगस्त को जनरल हाउस मीटिंग जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होने वाली है। उम्मीद है कि इसमें जनता के जितने भी मुद्दे पेंडिंग है वो जनरल हाउस मीटिंग में उठाए जाएंगे, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और जो जिम्मेवारी जो है वो विपक्ष की रहती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो हर आवाज को बड़े ही दृढ़ और बड़े मजबूती तरीके से उठा सकता है। इसी वजह से हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ विप कॉर्पोरेटर द्वारका चौधरी जी। द्वारका जी, आपको स्वागत है। चौधरी साहब, क्या कुछ मुद्दे इस वक्त 22 तारीख को जो जनरल हाउस मीटिंग होनी है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है? क्या कुछ मुद्दे आपके समझ में आते हैं और जो आपको लगता है कि विपक्ष के तौर पर हमें ये मुद्दे उठाने चाहिए कि ये चीजें जो है नहीं की जा रही? थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छे आज जीएमसी के लिए हमें बोला है। जो 22 तारीख को मीटिंग आ रही है उसके लिए मैं पहले थैंक्स करता हूं आपको और मुबारकबाद भी देता हूं कि आज श्री लॉर्ड श्री कृष्णा का जन्मदिन है। इसके लिए मैं पूरे देश के लोगों को, अपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लस अपनी बाढ़ वासियों को मुबारकबाद देता हूं इस मौके पे। जी, आपने जीएमसी की बात की तो जीएमसी में हम 2005 में भी इलेक्शन लड़े थे 10 तक, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2018 से जो हुई फिर दोबारा हम लोग आए हैं अभी जीएमसी में। हमें पिछला भी एक्सपीरियंस है और आज भी हम देख रहे हैं। अभी फर्क क्या है? सबसे पहले जैसे आपने बोला कि जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक हमें मंथली मीटिंग करनी है। जो भी कारपोरेटर मोहल्ले के अंदर वो फील करे प्रॉब्लम लोगों की, कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो पार्कों की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, वो जाके वहाँ मीटिंग में अपनी बात रखे। और मीटिंग में हमें रेजुलेशन भी जाते हैं, उनको पास किया जाता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट होता है, फिर जाके लोगों के काम होते हैं। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल ही नहीं हुआ। हमने खुद कई रेजुलेशन डाले। जब भी मीटिंग हुई, पहले नंबर तो मीटिंग रेगुलर हुई नहीं। 4-5 महीने के पहले जब मीटिंग नहीं करवाते, अभी भी 3-4 महीने पहले मीटिंग हुई थी और दोबारा 22 को करने जा रहे हैं। जबकि कारपोरेशन का एक्ट कहता है कि अब मंथली मीटिंग जरूर करिए, क्योंकि मंथली हमें जो प्रॉब्लम कल आएगी वो कब मीटिंग होगी तो कब बताएंगे हम। बिल्कुल। एक हमारे पास डेपुटेशन कल आता है कि हमें ये प्रॉब्लम है बाढ़ के अंदर, तो जो 4 महीने बाद मीटिंग होगी तो वहां बात करेंगे। इसलिए हमने कई बार जितनी भी मीटिंगें पिछली हुई हैं, हमने अपोजिशन के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किए, वहां पे धरने दिए, वहां पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर जाकर के इन्होंने मीटिंगें की। इस बार भी की है। आज से 5-7 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मीटिंग क्यों नहीं आप लोग करवा रहे। अभी 22 को फिक्स हुई है। तो मैं जो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब हैं, कई बार हम उनको मिलके भी कह चुके हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है मीटिंग करने में। तो वही बात, ये करना नहीं चाहते, एक्ट के मुताबिक चलना नहीं चाहते। अभी आ रही है 22 तारीख को मीटिंग और लोग रेजुलेशन डालेंगे, हमने भी डाला है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, जब उसकी कोई काम नहीं उस पर करना, तो उनका फायदा क्या है? बहुत से मुद्दे हैं जो हमने लोगों से वायदे करके वहां इलेक्शनें लड़ी थी। आज हाउस नंबरिंग का मुद्दा था, आज तक कोई हाउस नंबरिंग शुरू नहीं हुई। जो लारे पे लारा लगाते हैं, पिछले 4 साल का बोल रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं इलेक्शन को, लेकिन 4 साल का पहली मीटिंग में जो क्वेश्चन आए थे, पहली मीटिंग में जो रेजुलेशन पास हुआ था, 4 साल में इस पे काम कोई नहीं हुआ। इसके साथ साथ अभी और बहुत से मुद्दे हैं। अभी देखो नालों का क्या हाल हो रहा है। हम लोगों ने कहा था कि जो नाले की कोई डाइवर्सन कीजिए, नालों को अच्छी तरह सफाई कीजिए, क्योंकि हर बरसात में तकरीबन पानी लोगों के घरों में जाता है, लेकिन कोई बकत होता है। अभी टाइम है, हम लोग इसको ठीक करें। पहले क्या था, पानी जो था वो लोगों के प्लाट खाली थे, आगे पीछे चला जाता। अभी शहर जो है वो बन चुका है। अभी सारा पानी जो है, एक नाला जो जहाँ से शास्त्री नगर से जाता है निकल के ऊपर पीछे से त्रिकुटा नगर से आता है, जो इसके नज़दीक घर रहते हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड के साथ लगते हैं, मेरी वार्ड के साथ भी लगते हैं, वार्ड नंबर 46 के साथ 43 नंबर 43 नंबर वार्ड उसके साथ लगते हैं, पीछे 44 नंबर वार्ड है, उसके पीछे 42 नंबर वार्ड है, उसके नीचे इधर शास्त्री नगर तक पानी आ गया। तो हमने कई बार कहा कोई ऐसी डाइवर्सन पीछे से कीजिए, कोई बड़े नाले लेफ्ट राइट
छुड़ता के लोगों पानी से बच सके। बिल्कुल। होता क्या है, अभी लोग डर के मारे सोते नहीं है, पता नहीं रात को बारिश आए और हमारे अंदरों में पानी घुस जाए, निकलेंगे भी कैसे। बिल्कुल। लोगों को दरवाजे खोलने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान। लेकिन इस समय स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, आपको लगता नहीं स्मार्ट सिटी से पहले तो गली नाले ठीक कर लेने चाहिए थे? स्मार्ट सिटी क्या लगेगी जिन लोगों के घरों में नाले का गंद अंदर चला गया, किचनों में चला गया, उनके कमरों में, उनको क्या स्मार्ट सिटी बने। और बना क्या है स्मार्ट सिटी में, आप देख रहे हो, ये अपनी मर्जी के लगे हुए हैं। वो बनी हुई 1000 करोड़ रुपया वापस नहीं बनाई जा रही, 2000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। नजर आता है कोई स्मार्ट सिटी का कोई काम? आज आकर के आपने गांधीनगर में देखी जो रोड बना रही है टाइलों की, 1-2 रोड बना रहे हैं। हाँ। अच्छा वाला इधर लुक पड़ी थी, लोग जो इधर के रहने वाले हैं वो बोलते हैं अच्छी भली ये रोडें थी। हाँ। स्मार्ट सिटी बनानी थी। स्मार्ट सिटी हमारी एक इलेक्टेड बॉडी है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। पिछले जब नहीं थी इलेक्टेड बॉडी, जो भी हुआ पिछला उसको छोड़िए। जब 2018 में बॉडी बन गई, इलेक्टेड बॉडी बन गई, मेयर साहब आ गए, डिप्टी मेयर साहब आ गए, कारपोरेटर्स आ गए, तो इनको भाई आप लोग जो भी सीईओ हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए कि उनके साथ मीटिंग करो। कॉन्फिडेंस में लेते हैं? कोई पता नहीं किसी को कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कोई कारपोरेटर नहीं जानता। हमने कई बार हाउस में भी कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, जितना कारपोरेटर को पता है कि मेरी वार्ड के अंदर कहाँ जरूरत है स्मार्ट सिटी बनाने। भाई हमको पहले नालों में पानी आ रहा है, वो तो उसको ठीक करो। आपने 2-3 हज़ार रुपया करोड़ रुपया खत्म खर्च कर दिया, जो अभी भी लोग रो रहे हैं बेचारे। अभी भी नालों की बुरी हालत है, अभी भी नालियों की बुरी हालत है। अब नालों से ही बाहर नहीं जा पा रहे, बड़े प्रोजेक्ट कहाँ लगे, क्योंकि लोगों को बेचारों को जो बेसिक हमने फैसिलिटी देनी है वो ही नहीं दे पा रहे। अभी सफाइयां प्रॉपर नहीं हो रही। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हाउस टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको एक बार फिर से लाया जा सकता है जम्मू। बार ला रहे हैं। पिछली बार मेयर साहब ने लाया था। हाँ, उन्होंने खुद ही उसका रेजुलेशन लाया था। सबसे पहले मैं खड़ा हो गया था। मैंने कहा भाई हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स कौन सी चीज है जिस पर हम लोग टैक्स नहीं दे रहे। जो घरों में जाती हैं खाने पीने की चीजें, हर एक पे टैक्स दे रहे हैं। आज सैनिटेशन चार्जेस लग रहे हैं, घरों से पैसे लिए जा रहे हैं, दुकानों से पैसे लिए जा रहे हैं, बैंकेट हॉलों से पैसे लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंटों से पैसे लिए, और कहां से पैसे लेने हैं। तो ये गवर्नमेंट हर चीज से पैसा ढूंढती है और इसी पैसे से काम करने हैं, अपने भी और वहां के भी। मैं कहता हूं कि आज लाइटों को ले लीजिए, स्ट्रीट लाइटों का करोड़ों रुपया जो है चला गया है। दिल्ली से आई हैं स्ट्रीट लाइटें, और जितनी स्ट्रीट लाइटें हैं इतनी सब स्टैंडर्ड है कि वो अभी ठीक करके जाते हैं, दूसरे दिन फिर खराब हो जाती है। और इनको 10 कंप्लेनें कराओ, 2 ठीक होती हैं, 8 के लिए दोबारा कंप्लेन करो। भाई आप लोग बैठे हो, इतना पैसा दे दिया, कोई चीज अच्छी देखो, इसमें भी अगर इंक्वायरी करवाई जाए तो मेरा ख्याल है इसमें जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा कि ये ठीक तरीके से लाइटें नहीं लग रही हमारी कारपोरेशन के अंदर। अभी भी इन्होंने पहले दिन मेयर साहब ने कहा एक पोल पे 2 लग जाएंगी, कहीं 3 भी लगेंगी। ये हमारे मिनट्स में रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक लोगों की लाइटें पूरी वार्डों के अंदर नहीं लगी। मुझे बताओ, अभी मेरी सपोज करो वार्ड नंबर 46 है, जिस गली में लाइट रह गई, जिस घर के अंदर बाहर लाइट नहीं लगी, उसके लिए तो हम क्या कारपोरेटर कर रहे हैं? वो तो हमें पूछेगा, भैया आप लोग 4 साल के बने हुए, अभी तक एक लाइट नहीं लगी, लेकिन इनके पास लाइटें नहीं। कई बार हमने कहा है। तो ये जो कारपोरेशन धक्का परेड चला रहे हैं, पैसे की वेस्टेज हो रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रही है, जहाँ वो लाइटों के नाम पे हो रही है, जहाँ वो रोड और नालियों के नाम पे हो रही है। हम 2005 में थे, हम जब एक ड्रेन बनाते थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसका एस्टिमेट बनता था, और कम से कम वो 500 मीटर तक बन जाती थी। आज वही ड्रेन उसका जिसका 1 लाख बनता 10 लाख का एस्टिमेट बनता। इतने रेट इन्होंने रिवाइज कर दिए। तो मतलब कि पैसा आ रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, पूरी किसी भी वार्ड में कोई प्रॉपर पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। हम लोग डेली जाते हैं, कभी PWD के दफ्तर, कभी UED के दफ्तर, कभी कारपोरेशन में। पिछले 7 महीने से हम कह रहे थे कि पैसा ही नहीं आ रहा था। अभी टेंडर इन्होंने लगाए, वो भी 50% बोलते पैसा आया, और पिछले 8 महीने से हमने टेंडर दिए हुए थे। तो ये क्या कारपोरेशन चला पा रहे हैं? जब हमने कारपोरेशन की इलेक्शन लड़ी तो एक्ट में था 2.5 साल का मेयर, वो भी इन्होंने 5 साल का कर दिया। जी ड्यूटी बन गई, कुछ भी बने, जो एक्ट है जिसके मुताबिक इलेक्शन हुई है उसको आप चेंज कैसे कर सकते? लेकिन वो भी दिल्ली से ऐसे काम हो रहे हैं कारपोरेशन के अंदर कि हम सब लोग जो हैं वो पूरे के पूरे कारपोरेटर
कोई नहीं चाहते जे गवर्नमेंट का ऊपर से जबरदस्ती टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ। हमारे जो कारपोरेटर हैं मैक्सिमम ने बोला था कि नहीं, टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी कितने 4 साल हो गए कॉर्पोरेशन होने वाले हैं, 2-3 महीने। कितना टेन्योर है अभी? ये 1 साल से 2-3 महीने ज्यादा होंगे। बस नेक्स्ट ईयर सितंबर में खत्म है, तो अक्टूबर में। अब साल के आसपास ये बचा है आपके पास कॉर्पोरेशन में कामकाज करने के लिए, और उचित तरीके से जो हाउस मीटिंग्स नहीं करवाई उसका खास तौर से नुकसान आप जैसे कॉर्पोरेटर को जरूर होगा, क्योंकि जब काम ही पूरे नहीं हुए तो लोग कहेंगे कि हमारे कॉर्पोरेटर ने काम ही नहीं किया। मैं कहता हूँ इनको रिवाइज क्या करना? मीटिंग नहीं होने की वजह से पूरे जम्मू के लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि कारपोरेटर जब कोई बात उठाता है बाढ़ की तो उसका काम, ऑफिसर भी वहां बैठे होते हैं, उनका काम होता है। आज भी जब मीटिंग होगी पहले ही फोन आ जाते हैं, हाँ जी बताइए जी वहाँ ठीक हो गया, नहीं वो लाइटें लग गई, नहीं वो ठीक। अगर ये रेगुलर मीटिंगें हों तो कम से कम ऑफिसर्स को पता होता है कि कल में अगर कोई एक्शन ना लिया काम का तो ये मीटिंग में हमारी बेइज्जती हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि एक कारपोरेटर जो है उसका वही प्लेटफॉर्म है बात करने कि हमने फलानी एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने उसका कुछ नहीं किया, फलाने ऑफिसर को फोन किया था, हमारा काम नहीं हुआ, वहां जवाब देगा वो खड़ा हो। भाई अगर कारपोरेटर ने कहा था लाइटें खराब है, अगर उन्होंने कहा था मेरी सफाई नहीं हो रही है, अगर उन्होंने कहा था कोई ड्रेन टूटी, अभी नाले टूट गए, अभी जो पानी आया संजय नगर से 2 जगह से नाला टूटा, और जहां से नाला टूटा उसके साथ घर हैं, अगर 5 फुट आगे और टूट जाती सड़क तो दोनों घर जो हैं वो नाले में चले जाते। हम उसी टाइम वहां गए बारिश में, मैं कमिश्नर साहब को मैसेज किया, फिर मैं उनको लेटर भी लिख के दिया। उसके बाद जुडी के एक्शन साहब आए और उन्होंने आके एस्टिमेट बनवाया। जरूर मैं कहता हूं कि इमीडिएटली ये काम करने वाले होते हैं। अभी वो कल का वो जो पिछले टेंडर थे उसमें से थोड़ा पत्थर लगा रहे हैं, तो अगर ये दोबारा बारिश दूसरे दिन भी होती तो बहुत लोग गए। मैं कहता हूं कोई इस किस्म का जो नाले अगर नुकसान भी हो तो हमारी कारपोरेशन इमीडिएट वहां पे काम करे ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा नुकसान बच सके। होता क्या है, नाला 10 फुट टूटा, इन्होंने देखना नहीं, वो 50 फुट चला जाएगा, 100 फुट चला जाएगा, उसके बाद टेंडर लगेगा, जो 2 लाख का काम है वो 20 लाख का होगा, वेस्ट ऑफ मनी। तो ऐसे किस्म के यहाँ कारपोरेशन के अंदर काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने जिसने उम्मीदों से, जहाँ जो कारपोरेटर हमारे हैं वो काम करना चाहते हैं, हर एक कारपोरेटर को फिक्र रहता है कि मेरी कोई भी बाढ़ में कोई भी आदमी नाराज ना हो। लाइट किसी ने कही है तो बहुत लगे, अगर किसी की नाली ड्रेन खराब है, जब रोड बनाने वाली पहले नंबर तो बेसिक है। बिजली, पानी, सड़कें, आज पानी की बुरी हालत है। पीएचई डिपार्टमेंट जेएमसी में आ गया और वो बोलते हमारे पास है ही कुछ नहीं, पैसा ही कोई नहीं, मोटर सड़ जाती है, 3-3 दिन मोटर नहीं लगती। वो पीएचई वाले बोलते हैं हम तो स्ट्राइक पे हैं, वो मोटरें चलाते नहीं टाइम की। तो बहुत मुश्किल से मेरे पिछले दिनों एक रानी तालाब में एक ट्यूबवेल था वो सड़ गया, मुझे कमिश्नर साहब को 2 बार फोन करना पड़ा, उन्होंने भी फिर उनको बोला, फिर वो चौथे दिन जाके मोटर लगी। अब बताइए 4 दिन जहां पानी नहीं आएगा वो लोग क्या बोले। और मैं भी एक्शन साहब को मैंने भी कहा, मैंने कहा ये सिस्टम बिल्कुल आप लोगों का गलत है भाई, ऐसा नहीं जी, पैसा नहीं ऊपर से तो मिल रहा है जी, कारपोरेशन को अभी पैसा नहीं आया, हम आगे ये हुआ वो हुआ। पर जब एक डिपार्टमेंट आ गया तो आप उसके साथ साथ सारा सिस्टम लाओ। वो क्यों बोलते हैं जी हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें लेबर के पैसे नहीं मिल रहे, हम कैसे काम करवाएं, हम मोटर कैसे ठीक करवाएं, ट्रांसफार्मर कैसे ठीक करवाएं। ये इस किस्म का पीएचई डिपार्टमेंट जो आया ये सारी तो इस किस्म के बड़े छोटे छोटे ओल्ड एज पेंशनों की मैं बात करूं, ओल्ड एज पेंशनें हम पिछले कई सालों से लोगों की लगवा रहे थे, जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है, मेल की और फीमेल की 55 साल। बाकी हैंडीकैप जो है उसकी पेंशन लगती थी। ये जो पेंशनें हैं ये एक तहसीलदार एक देता था सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जिसका 5000 से नीचे था, अभी तो 6000 के नीचे भी ले लेते थे, उसकी पेंशन लग जाती थी। अभी नया रूल आ गया पिछले 2 महीने का कि जो बीपीएल होगा उसकी पेंशन देगा। जितने ज्यादा गरीब लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के बीपीएल बने ही नहीं, वो दर दर ठोकरें खाते हैं, कभी कहीं दरगास्त देते हैं, कहीं कभी अपनी, मैंने कईयों को लिख के दिया। तो मेरा कहना जा तो फिर इस किस्म का कोई बोर्ड कर करें, कॉन्स्टिट्यूट करें, जो आए बाढ़ में देखे कौन है बीपीएल भाई, उसके पास जाएं, उसका सर्टिफिकेट बनाएं और उन्हें इमीडिएटली बेचारों को वो अप्लाई करें पेंशन के लिए। तो मैं ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो पिछला कानून था, जब तक आप लोग बीपीएल नहीं बना सकते लोगों के, उसी को लागू करो
और लोगों को, जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आजकल कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं कोई काम नहीं करते, ना उनके घर में कोई कमाने वाला है, वो बोलते चलो 1000 रुपये ही मिलता है, कम से कम कोई दवाई कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, तो उससे हमारा गुजारा चलता है। तो ये दोबारा वो ऑर्डर को गवर्नमेंट वापस करे, जब तक ये बीपीएल का पूरा बीपीएल का सर्वे नहीं कर लेते, उसका करके उसको फिर बनाएं लोगों के बीपीएल। जब वो लोग बीपीएल में आ जाएंगे फिर बात करें कि ये वाकई 5000 के इनकम वाले बीपीएल में आ गए हैं। ऐसे बीपीएल ही समझ लो, तहसीलदार जिम्मेदार ऑफिसर है, पटवारी रिपोर्ट डालता है घर आके, 5000 रुपये के इनकम वाले को ही देते हैं ना पेंशन, ऐसे तो पहले भी नहीं देते। तो क्या प्रॉब्लम आ गई कि बीपीएल को देना, सिर्फ पैसा किसी को देना नहीं, लेने का पता है कैसे लेना, चाहे टैक्स लेके लगे, चाहे वो हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया। अब चावल आटे पे भी टैक्स लग गया, अब देखो ना, हर चीज पे टैक्स लगा करके ये लोगों से पैसा निकाल करके ये काम चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल पब्लिक जो है वो बेचारी दुखी हो चुकी है। आज के इस वक्त में किसी से भी बात करो तो वो बोलते किराने का सामान भी लेने जाना हो तो जहाँ हमें 5000 रुपये महीने का था, 15-20 हज़ार रुपये लगता है, इनकम कहाँ से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सी समस्याएं हैं जो द्वारका चौधरी ने बड़े कम समय में इन्होंने बताई है, क्योंकि सारी समस्या यदि हम कंक्लूड करने लगे तो समय शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत जो किया जा सकता है वो केवल जो जनरल हाउस मीटिंग्स होती है उनमें उन मुद्दों को किया जाता है, क्योंकि मीटिंग्स होती है इसलिए ताकि जवाबदेही जो है उस पर बनाई जा सके। जो काम ना हो अधिकारी उनका स्पष्टीकरण जो है वो इन हाउस मीटिंग्स में दें। लेकिन गनीमत यह है कि पिछले कई महीनों से जनरल हाउस मीटिंग ही आयोजित नहीं की जाती, जिससे लोगों की समस्याएं जो है वो कॉर्पोरेटर्स तक फंसी रहती हैं और लोगों को लगता है कि हमारा काम जो है वो कॉर्पोरेटर्स ही नहीं कर रहे, जिसका सीधा खामियाजा कॉर्पोरेटर्स को भुगतना पड़ता है। जबकि गलती जो है वो पीछे से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब या बाकी अधिकारी गण की रहती है कि उन्हें जनरल हाउस मीटिंग हर महीने करवाना होता है, लेकिन उनकी अपनी कंपल्शन की वजह से वो 3-3, 4-4 महीने ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ऐसे में जनरल हाउस मीटिंग जरूर होनी चाहिए और अब आगामी 22 अगस्त को ये जनरल हाउस मीटिंग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होनी जा रही है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई तरह के कानून वहां पर भी पारित किए जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि विपक्ष जनहित को लेकर कई जो मुद्दे जो जनहित में नहीं होंगे उनके खिलाफ एक स्ट्रांग दीवार की तरह खड़ा रहेगा। द्वारका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल आप जुड़ रही वीडियो स्टूडियो न्यूज के साथ। थैंक यू।